अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश आमदीब। आज हम एक ऐसी कश्मकश पर बात करने जा रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, आदतन गुनाह। हम ये समझेंगे कि इस चक्कर से आखिर निकला कैसे जाए और एक मुस्तकिल और रेल तब्दीली कैसे लाई जाए। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। ये एहसास वाकई बहुत तकलीफदेह होता है जब ऐसा लगता है कि बस एक ही गलती है जो बार बार हो रही है, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। इस चक्कर में फंसा हुआ महसूस करना एक बहुत ही आम तजुर्बा है। तो सबसे पहले आइए इस गुनाह और तौबा के साइकिल को थोड़ा समझते हैं। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर वो शुरुआती जज्बा, वो हिम्मत इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती है। देखें, यहाँ बुनियादी मसला है मोटिवेशन का। मोटिवेशन ना किसी भी दूसरे इमोशन की तरह है, हमेशा नहीं रहती। सोचें, कोई जोश भरी तकरीर सुन ली, एकदम हिम्मत बढ़ गई, लेकिन सिर्फ इस पर डिपेंड करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जोश ठंडा पड़ ही जाता है। तो अगर सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी नहीं है तो फिर क्या है। अब हम उस बुनियादी हकीकत की तरफ आते हैं जो इस सारी तब्दीली की बुनियाद है। ये एक ऐसी सोच है जिसे हम अक्सर बहुत आसानी से नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक जुमला, ये अक़ीदा गुनाह के ख़िलाफ़ सबसे मजबूत ढाल है। ये एहसास कि कोई भी शख्स बुनियादी तौर पर कभी अकेला है ही नहीं, कि अल्लाह हमेशा देख रहा है, ख़ास तौर पर तन्हाई में। यही असल तब्दीली की बुनियाद है। ज़रा इस मिसाल पर गौर करें। फ़र्ज़ करें कोई गलत काम हो रहा है और अचानक वालिद या कोई बड़ा कमरे में आ जाए, कैसी शर्मिंदगी महसूस होगी। ये तो एक आर्जी खौफ है, टेम्पररी। अब इसका मुकाबला उस मुस्तकिल एहसास से करें कि अल्लाह हर लम्हा, हर पल देख रहा है। इसी से जुड़ा एक तसव्वुर है गैरत का, यानी हिफाजती गैरत। ये खालिक और बंदे के रिश्ते को एक नई गहराई देता है। कभी सोचा है कि हम अल्लाह की दी हुई नेमतों, आंखें, हाथ, वक्त को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल करते हैं। ये एहसास दिलाता है कि इस बात पर अल्लाह की गैरत सबसे बढ़कर है। तो अगर अल्लाह का एहसास इतना ताकतवर है तो फिर भी हम फिसल क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि सही ज़हनियत के बावजूद आदत तोड़ना आसान नहीं होता। आइए अब देखते हैं कि इसकी वजह क्या है और क्यों सिर्फ हिम्मत या विल पावर से काम नहीं चलता। यहाँ हमें मसले को एक नए अंदाज से देखना होगा। आदतन गुनाह सिर्फ एक अखलाकी गलती नहीं है, ये बिल्कुल एक नशे की तरह काम करता है। और जैसे हर नशे को छोड़ने के लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है, इसके लिए भी एक मुस्तकिल सोची समझी हिकमत अमली चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इस आदत को तोड़ें कैसे। अब हम क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर बात करेंगे, उन अमली कदमों को देखेंगे जो असल पैदार तब्दीली ला सकते हैं। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है, बहुत सिंपल। पहला कदम, शनाख्त करें वो क्या चीज़ें हैं, वो ट्रिगर्स क्या हैं जो गुनाह की तरफ ले जाती हैं। दूसरा कदम, तज्जिया करें इन चीज़ों का पैटर्न क्या है। और आखिर में तीसरा कदम, मंसूबा बनाएं, इन ट्रिगर्स से बचने के लिए एक नया प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। आइए इसकी एक आसान सी मिसाल देखते हैं। मान लें ट्रिगर रात का वक्त है, तो स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि फ़ोन को कमरे से बाहर चार्ज पर लगाया जाए। अगर ट्रिगर कोई ख़ास ऐप है तो शायद उसे डिलीट करना बेहतर है। अगर बोरियत ट्रिगर है तो उस वक्त किसी दोस्त से बात कर लें। ये इतना ही सिंपल हो सकता है। ठीक है, अब हम इस सफ़र के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। देखें, मकसद सिर्फ बुरी आदत को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसकी जगह को अच्छाई से, नेकी से भरना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे गंदे पानी के ग्लास में आप मुसलसल साफ पानी डालते रहें, आखिरकार पूरा ग्लास साफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब जिंदगी को अच्छे कामों से भरा जाता है तो बुराई के लिए जगह वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है। तो मकसद एक खालीपन पैदा करना नहीं है, मकसद है एक ऐसी भरपूर जिंदगी बनाना जहां बुराई की गुंजाइश ही ना बचे। पाबंदी से नमाज, इल्म हासिल करना, अच्छी सोहबत, सेहतमंद मशगले, ये सब मिलकर वो मुकम्मल पैकेज बनाते हैं जो इस आदत से निकलने में असल मदद देगा। तो आखिर में इस पर गौर करें, वो कौन सा एक छोटा सा पॉजिटिव कदम है जो आज अभी उठाया जा सकता है। याद रखें, हर बड़ी तब्दीली हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होती है। वो कदम